हेलो माय डियर्स, हम वापस आ चुके हैं अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एंकर क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको मालूम है कि इस चैनल के माध्यम से क्लास 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हो चुका है और हम लोगों ने अभी तक कवर कर लिया है फिजिक्स से रिलेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। और हम लोगों ने अभी तक स्टार्ट कर लिया है सैनिक विज्ञान से रिलेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो अभी तक हमने 2-3 चैप्टर को कवर कर लिया है और आज हम बात करेंगे कार्बन और उसके यौगिक से रिलेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो इससे रिलेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने के बाद हम धीरे धीरे चैप्टर वाइज सॉल्यूशन सभी का करते हुए आगे हम नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही भी ऑब्जेक्टिव का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें ऑप्शन नंबर ए है 6 सहसंयोज आबंध है, ऑप्शन नंबर बी है 7 सहसंयोज आबंध है, ऑप्शन नंबर सी है 8 सहसंयोज आबंध है और ऑप्शन नंबर डी है 9 सहसंयोज आबंध है। तो आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7 सहसंयोज आबंध है। ये 7 सहसंयोज आबंध है, कैसे है तो आइए इसको समझते हैं, 1 सेकेंड लगेगा। तो C2H6 है तो एथेन का ये आणविक सूत्र है। तो कैसे होता है ये, तो ये एथेन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेक्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, ये 10 जो मैंने बोला तो ये एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, हाइड्रोकार्बन 3 भाग में बटा होता है। हाइड्रोकार्बन जो है 3 भाग में बटा है। कौन, तो एल्केन लिख लीजिएगा आप, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक, तो एल्केन के अंदर 10 होता है जो मैंने बोला कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेक्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन। इसी प्रकार अगर एल्केन, एल्कीन के अंदर बात की जाए, एल्कीन के अंदर तो यही 10 एल्कीन की तरह बोला जाएगा, जैसे मेथिन, एथिन, प्रोपिन, ब्यूटिन, इस तरह से। ठीक, एल्काइन के अंदर भी इसी को बोला जाएगा, तो मेथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, इस तरह से बोला जाएगा। तो तीनों का अलग अलग फार्मूला होता है। तो एल्केन के अंदर एन लगा हो, एथेन के अंदर एन लगा है, तो एन के लिए फार्मूला होता है CnH2n+2। अगर एन के स्थान पर हम 1 रखेंगे तो C1 हो जाएगा और एन तो 2 एकम 2 और 2 4, यानी कि H आ जाएगा 4। तो CH4 क्या है, मेथेन का आणविक सूत्र है। तो मेथेन नहीं है, एथेन का बोला जा रहा है। तो एथेन यानी कि C2, तो मेथेन, एथेन 2 नंबर पर बोला जा रहा है एथेन, तो यहाँ N के स्थान पर हम 2 रखेंगे तो C2H और 2 रखेंगे यहाँ, तो 2 दूनी की 4 और 4 + 2 6, तो यानी कि C2H6 हो जाएगा ये एथेन का। अगर नहीं समझ में आया है तो इस सभी को डिटेल में पढ़ने के लिए आप कमेंट में बताइएगा, मैं सभी के बारे में बहुत ही डिटेल में बता दूंगा। तो यदि समझ लिए हैं तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, तो C2H6 को हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये बनेगा, तो और इसी के अंदर मालूम चलेगा कि सहसंयोज आबंध कितने हैं। तो C2H6 को जब बनाया जाएगा तो एथेन के अंदर ये एल्केन का ग्रुप है तो इसमें सिंगल बॉन्ड बनता है। तो सिंगल बॉन्ड बनता है तो ये कैसे बनेगा, तो 2C है, यानी कि C 2 है, तो हम 2C को पहले स्ट्रक्चर के अनुसार बना लेंगे। तो 2C बना लिए, इसके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है तो सिंगल बॉन्ड, और H6 है तो एक यहाँ C के जो होता है घेरा के अंदर 4, जो भी C होता है कार्बन, ये 4 हाइड्रोजन से मिलकर के चारों ओर इसके हाइड्रोजन 4 होते हैं। यानी कि कोई भी चीज़, कभी भी कार्बन दिखेगा तो आपको इसको संतुलित करने के लिए 4 हाइड्रोजन लगाने होते हैं। ठीक है, तो हम उसी प्रकार C2H6 है तो यहाँ से पहले हम 2C ले लेंगे, तो 2C लिए और यहाँ 4 हाइड्रोजन चाहिए होता है एक कार्बन के लिए, तो 4 हाइड्रोजन लेंगे। तो एक तो ये हो गया दोनों के लिए, यहाँ 1 2 3 और ये एक 4, ये एक इसके लिए भी है, एक इसके लिए भी है, तो 1 2 3 4, और यहाँ सभी जगह हम हाइड्रोजन यहाँ जोड़ देंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, तो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ 2 कार्बन, तो 1 और ये 2, तो इस तरह से बन गया। तो इसी में पूछा जा रहा है कि जो बॉन्ड है ये बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड, ये सभी सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये जो सिंगल बॉन्ड है तो कितने हैं इसमें, तो आप गिन लीजिए, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, जो कि ये दोनों में कॉमन है, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। तो इस तरह से आप 7 को टिक कर लीजिएगा। देखिए
रटा रटा है तो हम बता सकते हैं, डायरेक्ट आंसर टिक लगा सकते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट कमज़ोर होते हैं जिनको डिटेल में बताना होता है। तो ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। आज का सेकेंड क्वेश्चन है कि ब्यूटेनॉन यौगिक है चतुर कार्बन जिसका प्रत्ययात्मक समूह है। ठीक है, ब्यूटेनॉन के बारे में पूछा जा रहा है कि जो यौगिक है ये ब्यूटेनॉन यौगिक है, इसका चतुर कार्बन जिसका प्रक्रियात्मक समूह है। इसका प्रक्रियात्मक समूह क्या है, यानी किससे मिलकर बना है? तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये 4 नंबर पर जो आ रहा है तो ब्यूटेनॉन या मेथेनॉन, तो कोई भी, तो यदि लास्ट में नॉन जुड़ा रहे, नॉन, तो ये नॉन जुड़ा रहे तो लास्ट में हम देखेंगे जानेंगे कि इसमें ये जो बना है ये यौगिक ये कीटोन से मिलकर के बना होता है, यानी कि लास्ट में इसके साथ कीटोन लगा होगा। तो इस सभी के बारे में डिटेल आप 11th में बढ़िया से पढ़िएगा। तो शॉर्ट समझिए शॉर्ट में कि लास्ट में नॉन जुड़ा हुआ है तो किस में नॉन लास्ट में है? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये इसमें अम्ल है, इसमें अल्डेहाइड है, इसमें टॉन है, यानी कि इसमें ऑन आ रहा है। तो ये जो है ब्यूटेन, ब्यूटेन से ही मिल करके बना है ये ब्यूटेनॉन। तो कैसे बना है? तो ब्यूटेन प्लस कीटोन को जब जोड़ा गया होगा तो ये ब्यूटेनॉन बन गया। तो कीटोन इसका प्रक्रियात्मक समूह है, कीटोन से ही मिल करके ब्यूटेनॉन बना है। तो सेकेंड का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है? जब यदि हांडी में या कोई भी बर्तन में, ये बर्तन हो गया और इसमें जब आग लगाया जा रहा है तो ये आग पर जब जल रहा है तो इसके बाहर बहुत सारी काली धुआंएं जैसी बैठ जा रही है, मतलब लौ पूरी तरह से नहीं लग पा रहा है। तो यानी कि उसी को ऑप्शन में चुनना है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है भोजन पूरी तरह नहीं पका है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, सी है ईंधन आर्द्र है यानी नमी से भरपूर है, और डी है ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो ये काली हो जा रही है यानी कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी थर्ड का आपका आंसर सही हो जाएगा। यदि पूरी तरह से काली नहीं होता और ये खाना बनता रहता तो ईंधन पूरी तरह से जलता है, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि बाहर से काली हो रही है तो यानी कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। थर्ड के बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन यानी कि सिंपल हाइड्रोकार्बन कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है मीथेन, ए है मीथेन, बी है इथेन, सी है प्रोपेन और डी है ब्यूटेन। तो आपका 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मीथेन, क्योंकि सरलतम रूप मीथेन को कहा जाता है जिसका आणविक सूत्र CH4 होता है और जो कि एल्केन के ग्रुप के अंदर ये सरलतम हाइड्रोकार्बन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। कार्बन जो है हाइड्रोजन से संयोग कर, ये कार्बन ये हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है? तो ये हाइड्रोकार्बन बनाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है आयनिक यौगिक, बी है हाइड्रोकार्बन, सी है हैलोजन और डी है अम्लरस। तो 5 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोकार्बन, क्योंकि जो भी हाइड्रोकार्बन है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन सभी में C और H है, और यदि C2 है तो यहाँ H6 हो जाएगा, C2 है तो H4 हो जाएगा। कहने का मतलब C और H से ही मिल करके ये सारे हाइड्रोकार्बन बने होते हैं। तो कार्बन और हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हाइड्रोकार्बन। 5 के बाद क्वेश्चन 6 देखते हैं। समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे, जहाँ समझने योग्य नहीं रहेगा क्वेश्चन हम उसको डायरेक्ट टिक कर आगे बढ़ जाएंगे, और जहाँ समझने योग्य रहेगा हम उसे समझते हुए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी उपस्थित होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है 0.01%, बी है 0.05%, सी है 0.03% और डी है 0.02%। तो 6 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 0.03%। वायुमंडल में, हमारे वायुमंडल जहां हम निवास करते हैं वहां कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो 0.03%। और नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, सभी का अलग अलग परसेंटेज के रूप में होता है। तो यहाँ कार्बन का पूछा जाए तो कार्बन का केवल हम मान के चलेंगे कि 0.03% होता है, ये मानेंगे नहीं, एक्चुअली ये वैल्यू होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक सूत्र होता है, अणु सूत्र होता है।
तो सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का आणविक सूत्र क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है H2S2O7, बी है H2SO4, सी है H2S2O3 और डी है H2S2O8। तो 7 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी H2SO4। H2SO4 को हम क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड, इसका ये आणविक सूत्र होता है। सभी का अलग अलग आणविक सूत्र होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का, नाइट्रिक अम्ल का। तो इस तरह से हम पहले भी हम कर चुके हैं प्रैक्टिस सेशन में, तो उसको भी आप जा करके देख लीजिएगा, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है? तो यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड में के लास्ट में जो भी समूह बना होता है, जो भी यौगिक कार्बोक्सिलिक एसिड से, उसके लास्ट में क्या लगा होता है, उसका समूह क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है CHO, बी है COOH और सी है CO और डी है NH2। तो 8 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी COOH। जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा, जो भी यौगिक बना रहेगा जिसके लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड लगा रहेगा, तो समूह बना होता है किससे? COOH से। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है कि इथोलिन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद हैं जिनमें ए एक सिग्मा और एक पाई आबंध है, बी है दोनों सिग्मा आबंध है, सी है दोनों पाई आबंध है और डी है दोनों इलेक्ट्रोवैलेंट आबंध है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है या आबंध है। तो 9 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोनों सिग्मा आबंध है। कैसे दोनों सिग्मा आबंध है? किस में कहा जा रहा है? इथोलिन में। इथोलिन, तो इथोलिन, प्रोपोलिन, ब्यूटोलिन, ये जितने भी होते हैं ये इन से लेकर के मिला बना होता है। याद रखिए कि इथोलिन में हमेशा सिग्मा बॉन्ड बना होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है? इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है यानी कि सिंगल बॉन्ड आबंध है? तो ऑप्शन नंबर ए है 2, बी है 4 यानी कि 4, सी है 6 और डी है 7। तो 10 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 7। कैसे? तो इथेन यानी कि एल्केन के ग्रुप का है, लास्ट में एन आ रहा है। तो देखे थे हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन को डिटेल में, उसी प्रकार है, तो समझ लीजिएगा, और नहीं तो समझ लीजिए। देखिए कि एल्केन के एथेन के ग्रुप का है तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन होता है। तो मेथेन, इथेन, इथेन 2 नंबर पे आ रहा है और एन के लिए फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है। तो मेथेन, इथेन, इथेन 2 नंबर पे आ रहा है तो एन का हम वैल्यू 2 लेंगे, तो यहाँ C2 और H का वैल्यू 2 2 नहीं के 4 और 4 + 2 6, H का वैल्यू 6, C2H6 हो जाएगा इसका आणविक सूत्र। और इसको जब हम खोलेंगे, ओपन करके इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे C2H6 का, तो ऐसे बनेगा, 2 कार्बन हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन था शायद, 2 कार्बन हो जाएगा और चारों तरफ से एक कार्बन के लिए 4 हाइड्रोजन आवश्यक होते हैं, तो हम यहाँ चारों तरफ हाइड्रोजन लगा देंगे। और एक ये जो है ये दोनों के लिए है, तो 3, 1 2 3 और ये एक 4, और इस कार्बन के लिए 1 और यहाँ 2, यहाँ 3 और ये 4। तो इन सभी के बीच में देखिए सिंगल बॉन्ड जो है सहसंयोजक आबंध 1 2 3 4 5 6 7 हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। 11 है कि CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? तो अभी हम लोगों ने देखिए इस क्वेश्चन को 3 बार हम लोगों ने रिपीट कर लिया। ठीक है, तो CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? तो एल्केन का। तो ऑप्शन नंबर ए है एल्काइन, बी है एल्कीन और सी है एल्केन और डी है प्रोपाइलिन। ठीक है, तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी एल्केन, क्योंकि एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12 है कि नीला थोथा, यानी कि नीला थोथा को हम तूतिया भी कहते हैं। तो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र आपका क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है CuSO4 × 7H2O, बी है CuSO4 × 5H2O और सी है CuSO4 × 4H2O, CuSO4 × 10H2O। तो नीला थोथा यानी तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आपका 12 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी CuSO4 × 5H2O। ठीक है, सारे ये बहुत ही VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको अनदेखा मत कीजिएगा, वीडियो क्लास को पूरी लास्ट तक देखिएगा, हाँ भागिएगा नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टि के लिए, सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 देखिए।
क्योंकि जो भी मैंने क्वेश्चन करा रहा है आप लोगों से प्रैक्टिस, और सभी का आंसर, यदि जितने भी क्वेश्चन का आप आंसर अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो उनको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने क्वेश्चन का आपने खुद से आंसर किया। इसके बाद नहीं तो मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन का आंसर से आप मैच कर लीजिएगा। तो 13 का आप क्वेश्चन को समझ लीजिए कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोज बंधन होते हैं। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोज यानी सिंगल बॉन्ड कितने होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है 1, 2 है, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3, ऑप्शन नंबर डी है 4। तो 13 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3। नाइट्रोजन के बीच कितने बंध होते हैं? तो 3। ये सभी चीज़ों को डिटेल में पढ़ने के लिए आप 11th में जाइएगा तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो आप बेसिक चीज़ों को जानते हुए आगे बढ़ते रहिए। तो क्वेश्चन 13 के बाद हम 14 देखते हैं कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है CaCO3, बी है MgHCO3 का होल ट्वाइस, सी है CaHCO3 का होल ट्वाइस और डी है MgCO3 का होल ट्वाइस। तो 14 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए CaCO3 का होल थ्राइस। ठीक है, CaCO का होल थ्राइस, होल थ्राइस नहीं बोलिएगा, यहाँ CaCO3 बोलिएगा। ठीक है, हमने गलती बोला था, इसको क्या बोलिएगा? CaCO3। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको रासायनिक के रूप में बोला जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। 15 है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। ये देखिए, रासायनिक सूत्र वाले क्वेश्चन आपको 2 या 3 हमेशा एग्जाम में देखने के लिए मिल जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। चीनी का रासायनिक सूत्र, बुझा हुआ चूना का सूत्र, बिना बुझा हुआ रासायनिक सूत्र। ठीक ना, तो चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है CHCO3 CHCOOH, बी है C6H12O6, ऑप्शन नंबर सी है C12H22O11, ऑप्शन नंबर डी है CH3CHO। तो 15 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी C12H22O11। क्या याद रखिएगा चीनी का सूत्र कि C12H22O11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। आप याद नहीं कीजिएगा, 1 से 2 बार वीडियो को यदि देखते हैं आप तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, याद हो जाएगा खूब से बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कि सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र है। सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए है Na2CO3, बी है NaHCO3, सी है Na2CO2 और डी है NaCl। देखिए यहाँ NaCl लिखने के बजाय NaCl लिखा गया है, तो दिक्कत नहीं है। तो 16 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट कहा जा रहा है तो Na2CO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट तो Mg2CO3। इस तरह से आप सभी कार्बोनेट का लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 देखिए कि कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है। कार्बोनिल, जैसे देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोगों ने COOH से सूचित किया था, उसी तरह से कार्बोनिल समूह को कैसे सूचित करेंगे, कैसे लिखेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए है CHO द्वारा, बी है COOH द्वारा, सी है CO द्वारा और डी है COCl2 द्वारा। तो 17 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी CO द्वारा, यानी कि जिस भी एलिमेंट में, जिसमें कंपाउंड में, यौगिक में यदि लास्ट में CO जुड़ा रहे तो उसको हम लास्ट में बोलने के बाद कार्बोनिल बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल है कि मेथेनिल को कार्बोनिल बोलना है, मेथिल कार्बोनिल। तो मेथिल कार्बोनिल, तो मेथिन का फॉर्मूला होता है CH4, तो इसमें हम CO जोड़ देंगे तो मेथिन कार्बोनिल हो जाएगा ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 के बाद 18 देखिए कि इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र होता है। इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है CH3OH, बी है C2H5OH, सी है C2H6OH, डी है C2H2OH। तो आपका 18 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी C2H5OH। C2H5OH किसका सूत्र है? तो इथाइल का सूत्र है C2H5OH। ये कैसे निकाला जाता है तो इसको भी आप सीख लीजिए प्लस पॉइंट के तौर पे कि यदि मिथाइल अल्कोहल रहता है तो आप क्या लिखते हैं? तो इथाइल अल्कोहल है तो C2H5OH लिख दिए। मिथाइल रहता तो क्या लिखते हैं? प्रोपाइल रहता तो कैसे लिखते हैं? ब्यूटाइल रहता तो कैसे लिखते हैं? तो इसके लिए यदि
इल अल्कोहल के रूप में यदि लास्ट में आपको इल अल्कोहल है, इल अल्कोहल, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है CnH2n+1। अब यदि n मीथेन के लिखना है तो मिथाइल अल्कोहल, तो मिथाइल यानी मीथेन से मिलकर बना हो, मीथेन 1 नंबर पर होता है, तो n के स्थान पर हम 1 रखेंगे, तो 1 और H 2 एकम 2 और 2 एक 3, तो यहाँ CH3 हो जाएगा। और इसमें हम OH जोड़ देंगे, क्यों? तो अल्कोहल के लिए हमेशा OH जोड़ा होता है। देखें जैसे C2H5OH है, तो इस तरह से CH3OH हो जाएगा, तो ये मिथाइल अल्कोहल हो जाएगा, CH3OH। मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल रहता है, तो C3 और N के स्थान पर यहाँ हम 3 रखेंगे, तो 3 दूनी 6 1 7, तो H7 और यहाँ OH हो जाएगा, तो ये प्रोपाइल अल्कोहल हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी यौगिक हाइड्रोकार्बन के बारे में आप लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पूछा जा रहा है। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ऐसे कहते हैं जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन के जो संख्या होती है वो समान होती है। तो किसमें समान है, और ये बेंजीन के लिए स्पेशल होता है। तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि C6H6 होता है। बेंजीन का फॉर्मूला आणविक सूत्र क्या होता है, C6H6 होता है, और इसी को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। किसको, तो बेंजीन को। तो बेंजीन आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 19 के बाद 20 देखिए कि निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 अबंध होते हैं। एक प्लस पॉइंट और समझ लीजिए कि जो हाइड्रोकार्बन के मैंने बताया था कि हाइड्रोकार्बन के 3 रूप होते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, सहसंयोजा बंध होता है, सहसंयोजा बंध, द्विसहसंयोजा बंध, यानी कि एल्कीन में द्विसहसंयोजा बंध होता है, और एल्काइन में 3 सहसंयोजा बंध होता है। तो तीनों के लिए अलग अलग फार्मूला होता है। तो 3 अबंध पूछा जा रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए है CH4, बी है, यहाँ देखिए बी होगा, 6 लिखा गया है, तो बी है C2H6, सी है C3H4 और डी है C3H8। तो 20 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, C3H4। ये क्या होता है, तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, यानी कि 3 नंबर पर आता है प्रोपेन, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपालीन हो जाएगा। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो प्रोपाइन हो जाएगा। ये C3H4 क्या है, प्रोपाइन है। ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला होता है CnH2n-2। कैसे, यदि आप n के स्थान पर 3 रखिएगा तो देखिए ये बन करके आ जाएगा। C3H 3 दूने की 6, 3 दूने की 6 में ले 2 गया तो 4 हो गया, तो H का वैल्यू 4 हो गया, तो C3H4 आ गया। ये क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है जो कि एल्काइन के ग्रुप के अंदर आता है, और इसको क्या पढ़ा जाता है, तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, तो ये प्रोपाइन पढ़ाता है। लास्ट में एल्केन, एल्किन, एल्काइन के ग्रुप के अंदर है, तो इसलिए प्रोपेन से ये प्रोपाइन हो जाएगा। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। यदि ये चीज़ क्वेश्चन का जो मैं डिटेल में बता रहा हूँ यदि आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं सभी का एक्सप्लेन करके बता दूंगा ये किस तरह से कैसे होता है, क्यों होता है। 21 का आपका देखिए क्वेश्चन है कि निम्न में कौन युग्म समावयवी है, समावयवी है। निम्न में से कौन युग्म समावयवी है, तो कौन है, यानी कि समान है, जिसमें समान हो, C और H की संख्या समान हो, उसको हम समावयवी कहते हैं। तो हमें अर्थ समझने की बहुत ही ज़रूरी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है, देख लीजिए, बी भी देख लीजिए, सी भी देख लीजिए, डी भी देख लीजिए, और देखने के बाद खुद से इस क्वेश्चन को करने का ट्राई कीजिए। किसमें कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा सेम है और ऑक्सीजन की मात्रा सेम है, क्या इसमें कार्बन और इसमें कार्बन सेम है, क्या इसमें सेम है, क्या इसमें सेम है। तो उसी तरह से आप देखिएगा कि 21 में ऑप्शन नंबर सी जो दिख रहा है इसमें कार्बन की और हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की मात्रा सेम है। कैसे, तो C2 है इसमें और इसमें भी C2 है, H6 है, तो इसमें भी 3 और 3 6 H6 है, इसमें सिंगल O है, इसमें भी सिंगल O है। तो आपका 21 का आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है। 22 देखिए कि एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है। देखिए जैसे हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड का देखा था और सभी का देखा था, उसी तरह से एथेनॉल का पूछा जा रहा है। तो लास्ट में जब भी एथेनॉल लगा रहेगा कोई भी चीज़ के, मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, तो उसमें क्या लगा रहता है,
तो उसी को सूचक मूल क्रियाशील मूलक कहा जाता है। तो 22 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यानी कोई भी यौगिक में लास्ट में OH जुड़ा रहेगा तो उसको हम एथेनॉल बोलेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सहसंयोजी यौगिक है। निम्न में से कौन सहसंयोजी यौगिक है यानी कि सिंगल बॉन्ड से मिल करके बना है। तो ऑप्शन नंबर ए है CH4, बी है NaCl, सी है CaCl2 और डी है Na2O। तो 23 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए CH4, क्योंकि CH4 का आप स्ट्रक्चर देख रहे होंगे तो C यानी सिंगल है और हाइड्रोजन 4 है, तो हाइड्रोजन 4 लगा देंगे तो ये सभी सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो कितने हैं तो 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेथेन के अंदर कितने सहसंयोजी बंध है तो 4 है। कोई इसमें सहसंयोजी यौगिक है तो CH4 है। ठीक है, लास्ट हम क्वेश्चन आज का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 कि COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए है कीटोन, बी है एल्डिहाइड, सी है अम्ल और डी है ईथर। तो जिसमें COOH लगा रहा है उस मूलक को क्या कहते हैं। तो 24 का आपका ऑप्शन है ए कीटोन, बी है एल्डिहाइड, सी है अम्ल, डी है ईथर। तो 24 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अम्ल। यानी कि अम्ल कौन सा अम्ल तो कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो जिसमें अम्ल दिया रहे चाहे कार्बोक्सिलिक अम्ल दिया रहे तो आप अम्ल को ही टिक कीजिएगा। जिस भी यौगिक के अंदर लास्ट में COOH जुड़ा रहे तो हम उसको अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल करके उसको बोलेंगे। कैसे बोलते हैं तो 11th में आपको इन सभी चीज़ों का डिटेल में पढ़ना है। और यदि आपको अभी पढ़ना है, इंटरेस्टिंग लग रहा है ये केमिस्ट्री, तो कमेंट करके बताइएगा, मैं सभी को डिटेल में एक्सप्लेन करके बता दूंगा। चैनल पर फर्स्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक बनता है, इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन के साथ, प्रैक्टिस सेशन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।